झारखंड सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका सुधारने के लिए मत्स्य पालकों को 5 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग देती है। इसमें तालाब प्रबंधन, आधुनिक पालन तकनीक, आहार और रोग नियंत्रण सिखाया जाता है। इसके अलावा मत्स्य बीज उत्पादन के लिए 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग 5 दिन की होती है, जिसमें तालाब निर्माण से लेके और मछली के विपणन की मार्केटिंग तक को हम लोग कवर करते हैं। दूसरा प्रशिक्षण यहाँ होता है किसानों को स्पॉन मतलब मछली का 3 दिन का जो बच्चा है उसको अपने तालाब में ग्रो करके और फ्राई स्टेज तक के पहुँचाने की जो प्रक्रिया है उसको बीज उत्पादकों का प्रशिक्षण बोलते हैं। वो 3 दिन का होता है। सरकार प्रशिक्षण के दौरान घर से सेंटर तक आने जाने का खर्च उठाती है और 200 रुपए प्रतिदिन भत्ता भी देती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 6,500 मत्स्य पालकों ने बेसिक ट्रेनिंग ली है, जबकि बीज उत्पादन की ट्रेनिंग 7,500 मत्स्य पालकों को दी जा चुकी है। इससे पहले भी मत्स्य पालन घर में करते हैं, पहले से तालाब है, लेकिन टेक्निकली हम लोग नहीं कर रहे थे। हम लोग ऐसे ही तालाब वर्षा के समय पानी भरा और मछली डाल दिए। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि मतलब ग्रोथ नहीं होता है, किसान का आय जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मतलब जितना लागत लगाए उतना ही पैसा होता है। यहाँ आने के बाद जब प्रशिक्षण लिए तब पता चला कि इस तरह का हम लोग को टेक्निकल से खेती मत्स्य पालन करने से आय का 2 गुना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो परिणाम पहले पारंपरिक तरीके से करने से जो रिजल्ट आता था उससे कई गुना ज़्यादा प्रशिक्षण लेने के बाद परिणाम आएगा। यानी कुल मिला के देखेंगे तो मुनाफा उस समय जितना होता था उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा किसान प्राप्त करेंगे। वर्ष 2024-25 में झारखंड का मत्स्य उत्पादन 3.63 लाख मीट्रिक टन था। 2025-26 का लक्ष्य 4.10 लाख मीट्रिक टन है। अगले 5 साल में 1 हेक्टेयर में उत्पादन 10 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। फिलहाल यह सिर्फ 3 मीट्रिक टन है। मैं बहुत उत्साहित हूं कि आज हमारे राज्य में जलाशयों की जो अभी की स्थिति है वो इतनी बेहतर है कि अगर हम मछली पालन की दिशा में आगे बढ़ें तो आज ये राज्य मछली पालन में एक अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा हो सकता है। तकनीकी प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता से मत्स्य पालकों को लाभ हो रहा है। इसी का परिणाम है कि झारखंड अब मछली उत्पादन में निर्यातक भी बन चुका है।